नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो का टाइटल है कैसे करें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट तीनों की एक साथ तैयारी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले मैंने रीट, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के पेपर को, साथ ही साथ तीनों के सिलेबस को डिटेल से एनालाइज किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जो कॉमन हैं या मैं कहूँ सेम हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको तीनों पेपर की एक साथ तैयारी कैसे करनी है, साथ ही साथ आप कैसे उस एग्ज़ाम को एक बार में ही क्रैक कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों एग्ज़ाम आपके 1 से 2 महीने के डिफरेंस में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपका सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या अगस्त में एक्सपेक्टेड है, और जो आपका रीट है वो जुलाई में होने वाला है, और थर्ड ग्रेड जो है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हम तीनों एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ उसे क्वालिफाई कर पाए, उसे क्रैक कर पाए और अपना सिलेक्शन श्योर करें। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम डेली वीडियो को अपडेट करते हैं, डेली नई वीडियोस डालते हैं, जिससे कि आपको करंट न्यूज़ मिलती रहे, साथ ही साथ वैकेंसी के अपडेट मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैंने आपके तीनों वैकेंसी के सिलेबस को एक साथ रखा हुआ है। यहाँ पर आपका सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है, ये आपका थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम यानी सेकेंड एग्जाम का सिलेबस है, और ये आपका रीट का सिलेबस है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं और इन्हें एक साथ हम तैयार करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट। तो गाइज, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान। गाइज, ये आपका फर्स्ट ही टॉपिक है, फर्स्ट ही सब्जेक्ट है, और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इट मीन्स ये 100 से 110 यानी 100 से 110 अंकों का ये पोर्शन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड ग्रेड मेन पेपर एग्जाम की। तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको 90 से 100 अंकों का पेपर मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपने रीट के एग्जाम की। तो रीट के अंदर गाइज, अगर हम बात करें SST सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर आपको ये सारे पोर्शन बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। वहाँ उन्हें इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है और राजनीति विज्ञान भी पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साइंस स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर आपकी ये टॉपिक्स को नहीं दिया हुआ है, बाकी आपका सारा पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर पहले कला संस्कृति की। तो कला संस्कृति आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कला संस्कृति से, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उठाए गए हैं। अब बात करते हैं सेकंड हमारे सामान्य परिचय की। गाइज, इस टॉपिक को मैंने अलग से मेंशन इसलिए किया है क्योंकि राजस्थान के सामान्य परिचय से सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक से ही आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप डिटेल से एग्जाम को एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको लगभग 7 से 8 अंक सेम टू सेम मिले थे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जिले गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात करें संभाग की, जिले की, फेमस चीज़ों की, तो ये कुछ टॉपिक्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो यहाँ से लगभग 10 अंक आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाइज कि हमें इसे को तैयार कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको RBC की बुक से ही स्टडी करनी है, वही ऑथेंटिक बुक्स हैं। साथ ही साथ अब आपको एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि इन तीनों का सिलेबस तो सेम है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफरेंट है। गाइज, मैंने जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि तीनों में, जैसे अगर मैं बात करूँ रीट और सेकेंड ग्रेड, तो रीट और सेकेंड ग्रेड के अंदर सिर्फ एक चीज़ मुझे डिफरेंट मिली, और वो ये कि आपका जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो अलग अलग रखा गया है। जैसे अगर आप बात करें रीट की या थर्ड ग्रेड एग्जाम की, तो उसका जो एग्जाम का लेवल है यानी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग या नोट्स की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि आप तीनों एग्जाम को एक ही प्रिपरेशन पे क्रैक कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कैसे करेंगे प्रिपरेशन। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को यानी इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ रख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 6th to 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीएससी के अंदर 6th to 10th की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको 6th से 12th तक की बुक्स पढ़नी होंगी। गाइज 6th से 12th तक की आरबीएससी की बुक आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सब एज इट इज वहीं से पूछे गए हैं। गाइज एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की बुक से ही पूछा गया था। भूगोल के क्वेश्चन आपको 6 से 8 तक की बुक में से मिले थे। साइंस के क्वेश्चन भी आपको 9, 10 की बुक में से मिले थे। और साथ ही साथ जितने भी राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन हैं वो सब आपको पहले भी राजस्थान बोर्ड की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब आपको 6th to 10th ना पढ़कर 6th to 12th पढ़ना होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूं बात कि यहाँ पर आपको रीट में कंफ्यूजन था कि आपकी सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल दिया गया था। तो गाइज वो अब आपका फिर से चेंज करके सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी तक ही रखा जाएगा। जो आपका एग्जाम का लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी ही रखा जाएगा, बट आपको जो बुक्स पढ़नी है वो 12th तक ही पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से आपका सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चंस भी एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप बेटर है कि आप एक ही बार अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि तीनों एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाए। गाइज अगर आप सेकेंड ग्रेड को फोकस करके चलते हैं तो आप थर्ड ग्रेड और रीट दोनों को आराम से क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आपका सेकंड सब्जेक्ट है करंट अफेयर, यानी कि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर कि आपको लगभग 15 से 20 अंकों का ये पेपर, ये सब्जेक्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट अफेयर के लिए आपको अभी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 से 3 महीने में भी आप इसको क्रैक कर लेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने थर्ड ग्रेड में भी आपका करंट अफेयर पोर्शन डाला गया है, जो कि फिर से आपको 15 से 20 अंकों का मिलने वाला है। तो ये दोनों आप एक साथ ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कि करंट का पार्ट नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर करंट का पार्ट नहीं डाला हुआ है, तो इसके लिए आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि अभी अगर आप रीट एग्जाम दे रहे हैं तो रीट के लिए आपको करंट का तैयार करने की जरूरत नहीं है। जब आपका रीट एग्जाम हो जाएगा यानी 23 जुलाई और 24 जुलाई के बाद, तब आप अपने इस एग्जाम को यानी करंट अफेयर वाले पोर्शन को तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड सब्जेक्ट की, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। गाइज ये आपका डायरेक्ट नहीं डाला हुआ है शैक्षिक परिदृश्य, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। जैसा कि शैक्षिक परिदृश्य का मतलब क्या, जैसे शिक्षा की व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के स्कूलों में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, किस स्तर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लागू किए हुए हैं, ठीक है, एसएमसी क्या है, सीसीई क्या है, एनसीएफ क्या है, यही टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं जिसे आप शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ से आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी आपके जो राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा की व्यवस्था है, उसको तैयार करके चलना है। तो यहाँ पर आप इन दोनों सब्जेक्ट को ही तैयार कर लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य दोनों आपको लगभग 40 अंकों के मिल जाएंगे। ये पोर्शन यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो थर्ड ग्रेड में भी आपका यही सब्जेक्ट कॉमन है, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। गाइज यहाँ पर इन दोनों पोर्शन को अलग अलग डाला है, दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग डाला है। शैक्षिक मनोविज्ञान 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, और शैक्षिक परिदृश्य आपके 10 से 15 अंकों का मिलने वाला है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसे यहाँ पर एक ही बार तैयार कर लेंगे सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन के साथ साथ, और वहीं से आपके ये क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने रीट की। तो रीट में मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक परिदृश्य डायरेक्ट नहीं मेंशन है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीसीई वगैरह ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ भी आप यही चीज़ें आपको यहाँ भी काम आ जाएंगी। तो ऐसे आपको ध्यान करके चलना है, कॉमन को जो भी कॉमन सब्जेक्ट है उनको एक साथ तैयार करके चलना है। बात करें अब अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी आपके तैयार हो जाएंगे और यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। तो आप एक ही बार
अपने एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी 5 यूनिट है उनको अच्छे से तैयार कर ले। उसमें आपको फैक्चुअल भी पढ़ना है और पेडागोजिकल पार्ट भी पढ़ना है। अब बात करते हैं हम अपनी सब्जेक्ट की। तो गाइज पहला ये तो आपका पेपर 1 के अंदर आ जाता है राजस्थान का भूगोल, करंट अफेयर और शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। तो ये तो सब आपका पेपर 1 के अंदर आ जाएगा। यहाँ भी ये मैक्सिमम जो पोर्शन है आपका वो राजस्थान की जीके से ही कवर हो रहा है। ये गेम चेंजर है। राजस्थान जीके को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बाकी पोर्शन पे थोड़ा कम प्रिपरेशन के साथ भी आप जा सकते हैं, बट राजस्थान जीके को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं हम अपनी सब्जेक्ट की। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे आप अगर एसएसटी स्टूडेंट है तो आप इसमें अपना इतिहास है या भूगोल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, या साइंस मैथ है तो मैथ का जो सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपको अपना एक एक सब्जेक्ट लेके चलना है। तो यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है वो 150 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है वही सेम आपका 3rd ग्रेड मेन पेपर में भी रिपीट होगा। यहाँ भी आपको एक ही सब्जेक्ट है जो तैयार करना है, तो उसके 120 मार्क्स होंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं रीट की। तो रीट में मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तब तो आपका पूरा पोर्शन यहीं से तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैसे आपका एक विषय यहाँ से तैयार हो जाएगा जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, तो वो आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अपनी शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में जो एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि है वो तो आपकी एज इट इज तैयार हो जाएगी, बस आपका एक सब्जेक्ट है वो बच जाएगा, ठीक है। जैसे अगर साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको रीट में साइंस के साथ मैथ भी एग्जाम में मिलने वाली है, तो वो आपको ध्यान करके चलना है कि एक सब्जेक्ट है बस उसको अलग से तैयार करना है। बाकी जो है एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम है, तो आप अपने एक सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, एक ही बार उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपको तीनों में वही काम आ जाएगा। गाइज अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ से टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं जो तीनों में कॉमन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे तैयार करना है। तो अब हम बात करते हैं आपके 2nd ग्रेड की। तो 2nd ग्रेड में यहाँ से टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ से लगभग 450 से 480 के आसपास आपके अंक बन जाते हैं 500 में से। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका 500 अंकों का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 200 300 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। इसके बारे में हम सिलेबस के लिए आप एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से 2nd ग्रेड का सिलेबस क्या क्या रखा गया है, क्या पैटर्न है, कितने अंकों का होगा, ये सब डिटेल आपको वीडियो पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम अपनी कि आपके टोटल अंक कितने हैं। तो 500 अंकों में से आपके लगभग 450 अंक यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। बात करते हैं अपने 3rd ग्रेड मेन पेपर की। तो 3rd ग्रेड मेन पेपर में भी आपके लगभग 250 से 270 अंक ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो आप एक बार ही यहाँ से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपका 300 अंकों का पेपर होगा। अब बात करते हैं हम अपनी रीट की। तो रीट में आपको गाइस यहाँ पर ज़्यादातर पोर्शन है वो रीट से मैच नहीं करता है, तो फिर भी अगर हम कम से कम भी लेके चलते हैं तो भी आपके 90 अंक ऐसे हैं जो तैयार हो जाते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस बार रीट सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, यानी पात्रता है, तो सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना है, उसका कोई वेटेज नहीं जुड़ने वाला है, तो आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। और अगर क्वालिफाइंग की तरह से देखें तो हमारे 90 अंक यहीं से तैयार हो जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट बच गए हैं आप उसको थोड़ा तैयार करके भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की। तो गाइज अब बात करते हैं हम अपने कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे जो बच गए हैं और इन्हें हमें कैसे तैयार करना है। तो अब हम बात करते हैं 2nd ग्रेड की। तो उसमें सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट है जो डिफरेंट मिलने वाला है, वो है आपका विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। गाइज यहाँ पर आपको भारत के साथ साथ विश्व भी पढ़ना है, तो एक यही सब्जेक्ट है जो यहाँ पर डिफरेंट है। अब हम बात करें 3rd ग्रेड की। तो 3rd ग्रेड में एक ही सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है आईसीटी करके, इसे आपको अलग से तैयार करना है। आईसीटी गाइस यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी ये एक टॉपिक है जो आपको अलग से तैयार करना है। और इसका भी ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, लगभग यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन यानी कि आपको 15 से 20 अंकों का ये पार्ट है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपने रीट की। तो रीट में आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अलग अलग मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपकी दोनों लैंग्वेज 1
और लैंग्वेज 2 मतलब भाषा 1 और भाषा 2, ये दोनों चीज़ें अलग मिलेंगी। हिंदी सब्जेक्ट आपको अलग से मिलेगा और इंग्लिश सब्जेक्ट या संस्कृत जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं वो आपको अलग से तैयार करनी है। अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आपको जो 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, जैसे साइंस है तो आपको साइंस मैथ है तो ये साइंस आपका एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा या मैथ एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट है वो अलग से तैयार करना होगा। तो गाइस बस यही सब्जेक्ट हैं या मैं कहूँ ये टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से तैयार करने हैं। बाकी 90% जो अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपका जो भी सिलेबस है वो 90% सेम है। यस गाइज 90% आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलते हैं तो आप एक बार में ही सभी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके तीनों एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।